अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ स्प्रिंग रोल जो निहायत मज़ेदार बनेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके भी स्प्रिंग रोल बनाने में आप भी एक्सपर्ट हो जाएं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी आपने दबा देना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है साबित धनिया 1 चम्मच, साथ में इसके जाएगा ज़ीरा, ये भी 1 चम्मच डाल रही हूँ, और काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून डालूँगी इसमें। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है। जब इस पे कलर आ जाएगा तो हम इसको कर देंगे, इसको हमने भूनना है थोड़ा सा, और फिर मैं इसको पीस लूँगी। यह मैंने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल थोड़ा सा हमने डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल कर ली थी, चिकन को हमने रेशा रेशा कर लिया था, और इस तरीके से हमने इस लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरीके से हमने फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो गोल्डन आ जाए चिकन का। साथ ही इसमें जाएगा प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज हमने इसमें शामिल करनी है। और इसको भी हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा सौते हो जाए, नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दूसरी वेजिटेबल्स डालूँगी, जिसमें मैंने लिया है शिमला मिर्च। इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लेना है, चकोर चकोर पीसेस में मैंने इसको काटा है। गाजरों को भी मैंने चकोर पीसेस में छोटा छोटा सा काटा है, और बंद गोभी लिए, इसको भी बारीक बारीक काट लेना है। चाहें तो आप गाजर को कद्दूकश भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लेकिन मैंने चकोर चकोर पीसेस में काटे हैं। और साथ इसमें जाएगी शिमला मिर्च। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने सोया सॉस लिया है 1 चम्मच भर के, ये इसमें जाएगा। चिल्ली सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। चाट मसाला डालूँगी इसमें 1 चम्मच। ये हमने थोड़ा सा स्पाइसी सा बनाना है। और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा एहतियात से डालना है हमने नमक। और इसमें जाएगा जो मैंने मसाला जो बनाया था, जिसको रोस्ट किया था, वो मैंने पीस लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। इससे खुशबू और जायका जो है इसका, जो मैं ये बना रही हूँ फिलिंग, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाएगी। थोड़ा सा हमने इनको पका लेना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। सब्ज़ी भी वेजिटेबल्स डाली है, 5 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए हमने इसको सिर्फ पकाना है। यहाँ पर मैं डो बनाऊँगी। ये फिलिंग तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने डो बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप। इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। साथ में इसके घी डाल रही हूँ। घी से जो है ये डो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ज़्यादा घी डालेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे जो रोल हैं वो बनेंगे। हमने घी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो 1 टीस्पून मैंने और डाल दिया है, इसमें ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। डो को इस तरीके से गूंदना है कि ये थोड़ी सख्त बने, नरम नहीं बनाना है। आटे को गूंदना नहीं है, नरम थोड़ा सा हमने सख्त बनाना है, इसको गूंदना है। यहाँ पे 15 मिनट के लिए, मैं मैक्सिमम 15 मिनट के लिए इसको रखूँगी। यहाँ पर लई बना रही हूँ। आटे में थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा सा हमने इसको लई बना देनी है, जो मैं रोल पे अप्लाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे, 15 से 20 मिनट। तो इसको थोड़ा सा हमने और प्रेस कर लेना है आटे को। यहाँ से इस रोटी को मैंने, ये जो पेड़ा है इसके हमने 2 पीस कर लेने हैं, और इसका मैं बनाऊँगी अब पेड़ा।
इसको हमने बेलना है, खुश्का लगाएं, चाहे तो आप इस पे घी भी लगा सकते हैं। और हमने इसको बेलना है आटे को। बेलना हमने इस तरीके से है कि हर तरफ से बैलेंस हो, कहीं से मोटी या पतली ना हो साइडें। ये देखें कितनी बड़ी मैंने रोटी बना ली है इसकी। बिल्कुल पतली हमने रोटी बेलनी है। जितनी पतली होगी रोटी उतनी ज़्यादा ये मज़े के रोल बनेंगे। अंदर से आटा जो है वो कच्चा नहीं रहेगा। अब सेंटर से हमने इसके 2 पीस कर लेने हैं। और यहाँ से भी हमने इसके, ये देखिए चकोर हो गया। और हमने इसके इस तरीके से स्लाइसिस में इसको काट लेना है, पीसीस में। ये सारे पीस कट गए हैं। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि फिलिंग किस तरीके से हमने डालनी है इसमें। ऊपर भी हमने और नीचे भी हमने यहाँ पर लई लगाई है और फिलिंग डालेंगे ऊपर ही सेंटर में हमने फिलिंग रखनी है। और इसको करेंगे हम इस तरीके से फोल्ड, और हमने इसको रोल करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने रोल बना लेने हैं। ऊपर से भी हमने इसको बिल्कुल पैक कर लेना, बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि जब हम फ्राई करें रोल को तो ये फिलिंग निकले ना। चाहे तो आप इस पर लई भी लगा सकते हैं, वैसे ये निकलेगी नहीं। तो इस तरीके से हमने दूसरा रोल भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने रोल को बना लेना है, ताकि आप भी परफेक्ट रोल बना सकें। ये देखें इस तरीके से हमने सारे रोल बना लिए हैं। और अब मैं करूँगी इसको डीप फ्राई करते हुए हमने जो तेल है वो हम हल्की आंच पर रखना है। जब हम इसमें रोल डालेंगे तो हल्की आंच पर हमने पकाना है, तेज़ आंच खाइएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आप भी परफेक्ट जो है वो रोल बना सकें। पकाना है। हल्की आंच पे हमने पकाना है। जब इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये देखें इस पे गोल्डन कलर आ गया है। मैं सारे रोल्स को फिलिंग जो है वो अंदर की तरफ रहे। प्रेस, ये देखें इसको बिल्कुल रोल कर देना है और ऊपर से हमने इसको बिल्कुल बंद कर देना है। पलट लेना है। चाहे तो आप इस पे भी लई लगा सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है अच्छे तरीके से कलर आ गया। हम निकालते हैं इनको। आप इसको सारे इस तरीके से बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसकी जो फीलिंग है जब आप खाएंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि हमने बहुत ज़बरदस्त। ये सारे रोल हमारे जो है वो बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। एक पैन में हमने इनको तेल जब गर्म हो जाए तो हमने इसको फ्राई कर लेना है। ज़बरदस्त सी लग रही है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरीके से हम सारे रोल कीजिएगा, पैन में डाल देंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फ्राई कर लेना है हमने इनको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको पहले हल्की आंच पर ही रखिएगा ताकि जो रोल है वो अंदर से भी पक जाए। इस पे कलर